प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम आफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। 18वां अध्याय का 30वां श्लोक। 23, 24, 25 ये 3 श्लोक में अब हम लोग सतोगुण, रजोगुणी और तमोगुणी 3 तरह के कर्म के बारे में सुनेंगे। पहले सतोगुणी कर्म के बारे में सुनिए। सवाल है कि सबसे अच्छा कर्म कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा कर्म हमारे लिए क्या है? तो हमारा स्वाभाविक कर्म। जिस व्यक्ति का जो स्वाभाविक कर्म है उसके लिए वो सबसे अच्छा है। अब कोई व्यक्ति दुकानदार है तो दुकान चलाना उसके लिए सबसे बड़ा कर्म है। किसान के लिए खेती करना, पुजारी के लिए पूजा करना कराना, एक गृहिणी के लिए घर का देखभाल खाना बनाना। हम यहाँ बैठकर आपको गीता सुना रहे हैं तो मेरे लिए सबसे अच्छा कर्म क्या है? सुंदर तरीके से, जितना बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ प्रयास करूँ। तो गीता असीम में अथाह है, लेकिन इसमें कुछ शर्त भी है। भगवान ने शर्त रखा, नियतम, अपना स्वाभाविक कर्म तो करो, लेकिन संग रहितम राग द्वेषतः कृतम। कर्म में फल की कामना नहीं रखना है, लाभ हानि की चिंता से कर्म नहीं करना है, डर कर कुढ़ कर नहीं करना है, अपना पराय के भावना से नहीं करना है। बस कर्म करना है। पूजा है तो आप पूजा करते तो कौन भाव से पूजा करते हैं? कोई पूजा कर रहा है तो एकदम, अगर उसमें सतोगुणी है तो एकदम भाव में, श्रद्धा में, रजोगुणी है तो थोड़ा मीडियम है, लेकिन वो धैर्य से टिका रहता है, मंदिर में लाइन में खड़ा है। इसी तरह से आप जब कर्म को करते हैं ना तो एकदम अंदर से निष्काम भाव से, या फिर परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा भाव से। अब कर्म कौन है इससे मत जाइए, ईश्वर जाइए कि वो आपका कर्म है कि नहीं। गीता के अनुसार मंदिर धोना या नाली साफ करना बराबर है। मंदिर धोना अगर जिनका कर्तव्य है वो मंदिर धो, और जिनको नाली साफ करना वो नाली साफ करे, और दोनों परमात्मा के लिए किया जाए तो दोनों यज्ञ है। लेकिन अगर मंदिर कोई साफ कर रहा है लोभ से और नाली साफ कर रहा है भगवान की खुशी के लिए, तो नाली साफ करना ही बड़ा काम है। हम जो काम परमात्मा के लिए करते हैं वही ज़्यादा पावरफुल होता है, भावपूर्ण होता है। लेकिन भगवान ने एक शर्त जोड़ा है कि वो स्वाभाविक कर्म हो। अब अर्जुन को स्वाभाविक कर्म क्या है? युद्ध करना। और अर्जुन क्या करे? मैं जाऊंगा जंगल में सन्यासी बनूंगा, तपस्या करूंगा। भगवान ने कहा उससे तुम्हें ज़्यादा लाभ नहीं होगा। युद्ध करो लेकिन निष्काम भाव से, या मेरे लिए करो, लाभ हानि भूल कर करो, श्रद्धा से करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है। तो आपका कर्तव्य क्या है इसको समझिए। हर व्यक्ति का कुछ कर्तव्य है, उसी पर फोकस कीजिए। आप घर में रहती हैं, जो रोज़ करते हो ये आपका कर्तव्य हो गया। रोज़ का उठना है, खाना बनाना है, घर साफ करना है, देख रेख करना है, पूजा पाठ करना है, मंदिर आना है, सत्संग आना है, पीछे से लंच भेजना होगा परिवार या पति या बच्चे को, या और कुछ जिम्मेवारी है, कपड़ा धोकर पसारे उसे समय से उतारना। कोई भी छोटा बड़ा पर मत जाइए। जो आपका स्वाभाविक कर्तव्य है, जिसे आपको करना ही करना है, वही कर्तव्य, वही कर्म दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आपके लिए है, बशर्ते उसे आप लाभ हानि की चिंता किए बिना परमात्मा को समर्पित कर परमात्मा के लिए करेंगे। तो आप सुनते हैं कर्म ही पूजा है, नहीं, अधूरा वाक्य है। कर्म ही पूजा नहीं है, फिर तो हम सबको कोई ना कोई कर्म ही कर रहा है। जो कर्म निष्काम भाव से परमात्मा को समर्पित करके परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वह कर्म ही पूजा है। परमात्मा को समर्पित नहीं हुआ तो कैसे हुआ? पैसा उड़ा दिया कोई, एक आदमी कमाया और अपने पत्नी के हाथ में रख दिया कि लो महीने भर का खर्चा, और एक जाके कोठे पर दे दिया, लो मौज करो। दोनों में अंतर है, किसके हाथ में पैसा दे रहे हो। एक काम अपने लोभ के लिए कर रहे हैं तो नया जन्म का निर्माण हो रहा है, और एक जो हमारा स्वाभाविक कर्म है वो भगवान के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा जन्म बंधन से छुटकारा का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है हमारा स्वाभाविक कर्म, जो हमें करना ही करना है, या जिसे हम करते ही करते हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता।
अब दूसरी बात है कि जो आपको कर्म मिला उसे कूढ़िए मत। जब भगवान कहते हैं कि आपका कर्म दुनिया का सबसे अच्छा कर्म है, तो कूढ़ते मत रहिएगा। आप क्या बताएं, इतना हार्ड नौकरी है, चाहे क्या हमारी दुकानदारी का बिजनेस बहुत ख़राब है, चाहे मेरा यह काम खराब है, चाहे हम लोग का ये कुछ नहीं, या तो आप छोड़ सकते तो छोड़ दीजिए, नहीं छूटता करना ही पड़ता तो रोकर मत कीजिए, कूढ़कर मत कीजिए, खूब प्रेम से कीजिए, मस्ती से कीजिए, भजन गा कर कीजिए। भगवान भी कहते हैं गीता में, जिसका सारांश गुरुदेव गीता 8वां बताते हैं, है सार यही गीता का, अभिमान करना छोड़ दे, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ ले। जो कर्म है नाता प्रभु से जोड़ ले, जिसका जैसा कर्म स्वाभाविक उसमें दोष नहीं है, दोष नियत में रहे बराबर, सच्ची बात ही। जिनको जो कर्म मिला हुआ है, मैं फिर से कहता हूँ, प्रमाण के साथ कहता हूँ, सदन कसाई मांस बेचते थे और भगवान बैठकर सामने बैठे रहते थे, और कितना आदमी मंदिर में माथा पटक रहा है, वहाँ भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हमारे रैदास महाप्रभु परम संत चमड़ा छील छील कर जूता बना रहे और ठाकुर जी साथ में खेल रहे, और बड़े बड़े लोग यज्ञ तपस्या कर रहे हैं, भगवान का उन्हें कहीं से कोई झांकी भी नहीं मिला। कबीरदास जुलाहा का काम कर रहे हैं, भगवान का दर्शन हो रहा है। आप इससे मत जाइए। या फिर देखिए जंजाल में हमारे जनक जी, फिर भी लोग विदेह कहता है वो अपने आत्मानंद में डूबे हुए हैं। हम जो भी करें परमात्मा के लिए करें, निष्काम भाव से करें, या परमात्मा या सोचकर करें कि अब परमात्मा की प्रसन्नता जैसे वो रखे। सेवक काम करता है अपने मालिक के लिए, तो उसे एक लोभ रहता है ना कि मेरा मालिक शाम में पेमेंट देगा। लोग आपके पति जाते हैं ड्यूटी करने सरकार के यहाँ, तो महीना में वेतन मिलता है। हम अगर शुरू में इतना हमारे अंदर क्षमता नहीं, हम नहीं समझ पाएंगे कि बिना लोभ के कैसे करें, तो इतना समझ लीजिए कि जब आप परमात्मा के लिए जिएंगे, हर काम परमात्मा के लिए करेंगे, तो परमात्मा आपको अपने परम धाम में स्थान दे देंगे। जहाँ सुख दुख नहीं, जहाँ लाभ हानि नहीं, जहाँ जंजाल नहीं, बस आनंद ही आनंद। तो हर काम परमात्मा के लिए करना है, और कौन काम? जो स्वाभाविक काम है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा स्वाभाविक कर्म ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है, लेकिन राग द्वेष और लाभ हानि और आसक्ति और मोह माया से मत करना। संबंध जोड़कर मत करना कि मेरे मामा है, मेरे पापा है, मेरे पिताजी, मेरे भैया है, मेरी पत्नी है, इसलिए इनके लिए मैं मर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरी जिम्मेवारी है, परिवार हमारी जिम्मेवारी है, जितना बड़े सेवा करें, समाज हमारी जिम्मेवारी है, शरीर हमारी जिम्मेवारी है, किसको ठीक रखें। अपनी जिम्मेवारी को निभाना है और उसे परमात्मा के लिए करना है। अफल प्रेम सुना कर्म यतर सात्विक मुच्यते, कभी भी फल की कामना से कर्म नहीं करना है, नहीं तो वो आपका कर्म भी जो पूजा होता है वो पूजा नहीं बनेगा। पूजा तभी बनेगा, पूजा शब्द कहाँ से है? जब भी हम भगवान को कोई चीज़ समर्पित करते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, तब पूजा बनता है। तो हम भगवान के लिए किए नहीं तो पूजा कैसे बना? जैसे ही फल लोभ लाभ जोड़ दिए, पूजा नहीं बनेगा। जैसे ही परमात्मा को समर्पित कर दिए, पूजा बन गया। इसलिए ऐसा हम लोग नियम बना लें कि हम अपना कर्तव्य समझकर, कर्तव्य है ही जो हमको मिला हुआ है, उसमें थोड़ा ऊंचा भाव रखें कि मानव शरीर परमात्मा ने दिया है, संसार परमात्मा की, लोग परमात्मा की, काम भी परमात्मा हमें दिए हैं, जो कर्म हम करने वाले हैं, और करने की सामर्थ्य परमात्मा की। चार चीज़ क्या हुआ? हम परमात्मा के, कार्य करने की क्षमता परमात्मा के, जो कार्य मिला भी परमात्मा ने दिया, और परमात्मा के ही लोग हैं, उनके भलाई के लिए कर्म करना। यही गीता का निष्काम भक्ति योग, या इसको हम समझ सकते हैं समर्पण योग। हर काम परमात्मा को समर्पित करके करना, इससे हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान इसे सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया। अब इसको उल्टा हुआ, यतु काम सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुदाहृतम। यतु कामे सुना कर्मा, या 24वां श्लोक है 8वां अध्याय का। जहाँ कामना से कर्म कर रहे हैं, जहाँ अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, जहाँ दिखावा है, जहाँ स्प्रिया है, जहाँ कंपटीशन है, जहाँ इंसान जंजाल उठाकर चल रहा है, परमात्मा से दूरी बना लिया और संसार में फंस गया,
यह राजसी कर्म है, फल तो मिलेगा। रात दिन एक जो कर दे धन कमाने के लिए, रात दिन एक कर दे संसार के लिए, तो संसार में कुछ बरकत होगा, लेकिन जो मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति से दूर हो जाएगा। अहंकार में कर रहा है तो टेंशन भी होगा, जहाँ अहंकार है वहाँ तनाव होता है, जलन होता है। जब भी जीवन में जलन हो, तनाव हो, टेंशन महसूस हो, समझना चाहिए हमारे अंदर अहंकार प्रवेश कर गया। जब आनंद आए तो समझना चाहिए भक्ति है, टेंशन आए अहंकार है। अहंकार को दूर कर देंगे तो फिर आनंद ही आनंद है। तो जो व्यक्ति परमात्मा को भूलकर और संसार को अपना मानकर, अपना शरीर, अपना धन, अपना बेटा, अपना जन, मेरा बरकत, देखो दुनिया वाले मेरे पास कितनी ताकत है, इस भाव से जो कर्म करता है तो क्या होता है, वह रजोगुणी कर्म है। और जहाँ रजोगुणी कर्म है वहाँ पे आदमी भटक गया, टेंशन में रहेगा, फंस गया वो। इससे भी नीचे है तमोगुणी कर्म, अनुबंधम क्षयम हिंसा अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहादार्भ्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। जहाँ कुछ सोच विचार नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि यह कर्म घटिया कर्म है, नहीं करना चाहिए। हिंसा, मारना, लूटना, पाप, हर तरह के संसार का कर्म कुकर्म जो करने के लिए तैयार है, मोह के बस में होकर, माया के बस में होकर, अहंकार के बस में होकर, ऐसा कर्म तमोगुणी है और इसका परिणाम भी भयंकर मिलेगा। ये तीन तरह के कर्म हम लोग सुने। सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन है? जिसे हमें करना है, जो हमारा स्वाभाविक कर्म है। दूसरा कर्म पर प्रभाव डालता है देश, काल, स्थान, स्थिति, परिस्थिति। अब सब मंदिर में बैठे हुए, तो मंदिर में सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या हो सकता है? आप श्रोता है तो आपके मुंह जीभ भी ना हिले तो अच्छा बात है, बाहर अंदर अंदर भगवान का नाम ले, बाहर में बात न करे, बाहर आकर डिस्टर्ब न करे, बाहर आकर झुके नहीं, मुंह में अंगुली न डाले, गंदा संदा न रहे, यहाँ झगड़ा न करे, दूसर का सामान न छुए, यही ना सर्वश्रेष्ठ है। और हम बकते हैं तो हमारा प्रयास हो कि जिससे आपका कल्याण हो। और जो हम गीता सुना रहे तो जो भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का कहने का भाव हो, गीता समझने और कहने की सामर्थ्य हम लोग को 1% भी नहीं है। 0.000 कितना के बाद 1% आएगा। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि हम लोग को भगवद गीता मिल गए। अब हम एज ए वक्ता, मेरा प्रयास है कि हम आपको कैसे समझा पाए। यहाँ पे आपकी समझ के अनुसार ही बोलना, क्योंकि आप पहले भी सुने और मैं सासाराम इस पर 18वां अध्याय वहाँ प्रवचन किया और वीडियो तैयार भी है, लेकिन आपके लायक इसको लाना यह मेरा कर्तव्य है। आप कोई श्रोता बनकर यहाँ श्रोता ऐसा नहीं रहता तो क्या लगता है, या तो भाग जाएगा यहाँ से, हनुमान जी उसको बुद्धिए टेढ़ कर देंगे, भाग यहाँ से नहीं आएगा। सत्संग आना ही बड़ी भाग का चीज़ है, बहुत भगवान की कृपा होती है तो कोई आता है सत्संग में, और सत्संग में टिकना यह हनुमान जी की कृपा है। वो राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे, आप देख रहे हो वो दरवाजे पे बैठे हुए हैं, तो इस तरह से वहाँ बैठकर वो गाइडलाइन कर रहे हैं। तो आपको 3 बात याद रखना है। 3 श्लोक हम लोग यहाँ पे सुने कर्म के, पहले ज्ञान में भी सुने थे 3 तरह का ज्ञान और 3 तरह के कर्म। इसका सारांश यही है, एक परमात्मा की सत्ता देखना, वही स्वामी है, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए हर कर्म को कीजिए, अनासक्त भाव से कीजिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए उन्हें समर्पित कर दीजिए। राग द्वेष मोह माया से अपने को दूर रखिए, और जहाँ रहें, घर में रहें तो भी एक भक्त का घर कैसा होता है, सबरी माँ कैसे रहती थी, विदुर जी कैसे रहते थे, मीराबाई कैसे रहती थी। अपने घर को ही मंदिर बना ले, फोटो साटने से मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर मतलब जहाँ भगवान हो, जहाँ भजन हो, जहाँ भक्त हो। भगवान आपके दिल में भी रह सकते हैं, बाहर है तो बाहर भी बना ले और भगवान का भजन गाइए। जहाँ भी रहें भक्त बनकर रहें, जहाँ भी जाए भक्त बनकर जाए। बाकी तो फिर दुनिया का भीड़ के हिस्सा आप भी बन जाएंगे तो भीड़ के हिस्सा रहेंगे। भगवान में लगे हुए तो सब हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन भगवान को समझना, आनंद लेना, भक्ति में डूबना सबके बस का चीज़ नहीं है। क्यों? वो अपने को ढाल नहीं पाते हैं, जो अपने को भगवान के लायक नहीं बना सके।
वो भगवान की कृपा पात्र नहीं बनेंगे, विशेष कृपा पात्र नहीं बनेंगे। भगवान का विशेष कृपा पात्र बनना है तो आपको ढलना होगा, इनके मन लायक बनना होगा। प्रेम से वृंदावन विहारी। इसलिए अपने कर्म को खूब शुद्धता पवित्रता से भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से कीजिए। और जहाँ रहिए ना वहाँ खूब शुद्ध भक्त बनकर रहिए, जहाँ भी रहिए। ऐसा मत सोचिए कि केवल मंदिर में ही हमको ठीक से रहना है। मंदिर में तो ठीक से रहना ही रहना है, घर में भी ठीक से रहना है, जहाँ भी रहे ठीक से रहना है। और भगवान के नज़र में रहने का प्रयास करना है, भगवान के प्रसन्नता प्राप्त करने का प्रयास करना है। प्रेम से वृंदावन विहारी लाल।